दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जिन लोगों के पास हनुमान जी की सिद्धि होती है, जिन लोगों के पास हनुमान जी की शक्ति होती है, वो प्रेत बाधा को निपटाने में, प्रेत बाधा से छुटकारा दिलाने में, शक्तियों को हाजिर करने में उन्हें कुछ पल की देरी लगती है बस। और जिसके साथ हनुमान जी स्वयं होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की प्रेत बाधा की दिक्कत नहीं होती, और साथ ही वो बहुत सारे लोगों के संकटों को काटने में सक्षम हो जाते हैं। जब हनुमान जी साथ होते, जब हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, तो स्वयं ही जो बिगड़े काम है वो बनते चले जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। जो बिगड़े काम हैं, जो बंद रास्ते हैं, वो खुलने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी एक साई की तरह आपके परिवार की रक्षा करते हैं। पर जब हनुमान जी की साधना की जाती है, हनुमान जी की सेवा की जाती है, तो इसमें नियम जो हैं वो बहुत दृढ़ता से अपनाए जाते हैं, बहुत कठोरता से अपनाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, वरना जो मेहनत आप करते हो उस मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो हनुमान जी की सेवा के लिए, हनुमान जी की साधना के लिए आपको नियमों का पालन जो है वो जब तक साधना चलती है तब तक आपको करना पड़ता है। साथ ही जो विधि विधान बताया जाता है, उस विधि विधान के हिसाब से ही आपको साधना करनी पड़ती है। आज आपको हनुमान जी के ऐसी ही साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि शाबर मंत्र के द्वारा आपको करनी है। बहुत 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 शक्तिशाली मंत्र है और अपने आप में असीम शक्तियों को समाहित हुए ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा लोगों को हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त हुए, साथ साथ में शक्तियाँ भी हनुमान जी की प्राप्त हुई हैं। कई लोग इसी मंत्र के द्वारा हनुमान जी की जब उन्होंने कृपा प्राप्त की तो किसी की पूछा देने लायक भी हो गए, यानी कि वो किसी के भी बारे में बताने योग्य हो चुके हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता कि आपने कोई साधना कर ली उसके बाद उस मंत्र को छोड़ दिया। उस मंत्र को जागृत रखने के लिए आपको डेली एक माला उसकी करनी होती है, जो डेली उस देवता को, जिस देवता की आपने साधना की है, उस देवता को एक समय पर भोग प्रसाद देना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। जैसे मान लीजिए अभी जो मैं आपको साधना बताऊंगा, ये साधना आपने की, उसके बाद आपने इस मंत्र का डेली एक माला की, हनुमान जी को कभी चोला चढ़ा दिया आपने, कभी जनेऊ चढ़ा दिया आपने, कभी जोत जला दी हनुमान जी की, कभी मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद बांट दिया। इस प्रकार से जो सेवा है, भोग है, वो आपको नियमित रूप से देना होता है। तो जो हनुमान जी का जो मंत्र है, एक शाबर मंत्र है और अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है ये मंत्र। ये जो साधना है, 21 दिन की साधना है और मंगलवार से इस साधना को शुरू करना होता है। माला इसमें रुद्राक्ष की लेनी होती है और डेली 2 माला, आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की 2 माला करनी होती है और 21 दिन तक आपको ये मंत्र जाप करना होता है। 5 माला का आपको हवन करना होता है। जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाते हैं, 21 दिन के बाद आपको 5 माला का हवन करना होता है। साथ ही पहले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले नहा धोकर आपको स्वच्छ हो जाना है। स्वच्छ होने के बाद, साफ होने के बाद आपको एक लाल आसन, 100 मीटर लाल कपड़े पर हनुमान जी की पंचमुखी कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो, उसको स्थापित करना है, जो अभय मुद्रा में हो, जो आशीर्वाद की मुद्रा में हो। साथ ही आपको चमेली के तेल का जो है वो दीपक जलाना होता है। चमेली के तेल का दीपक जलाना है हनुमान जी के नाम का। उसके बाद में आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में जाके आपको तेल सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ाना है। बस बाबा के हनुमान जी के सामने ये संकल्प लेना कि हे हनुमान जी, मैं आपकी ये 21 दिन की साधना कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी साधना को पूर्ण कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। इस तरीके से करके आपको इस साधना को करना है। ये सुबह आप संकल्प लेंगे, सुबह ही सिंदूर का जो चोला है वो हनुमान जी को चढ़ाएंगे और दिया जलाएंगे चमेली के तेल का। शाम को इस साधना को आपको शुरू करना है, रात के 9 बजे लगभग। रात के 9 बजे जब आप साधना में बैठेंगे तो लाल लंगोट आपका होना चाहिए। तन पे कुछ नहीं पहनना, लाल लंगोट, लाल ही आपका आसन होना चाहिए और रुद्राक्ष की माला। तो जब आप हनुमान जी की जोत जला लेंगे, हनुमान जी की जब आप जोत जलाएंगे चमेली के तेल की, तो अंग्यारी पे, जो अंग्यारी होती है, उस पर आपको 2 लौंग और 2 लड्डू का भोग हनुमान जी को देना है 21 दिन तक। शाम को, रात को 9 बजे 2 लौंग डालनी है पहले हनुमान जी के नाम की, और 2 ही लड्डू का भोग आपको लगाना है। जो लोग शिव कृपा परिवार से जुड़े हुए हैं, शिव साधना केंद्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा, मैंने
बहुत सारी साधनाओं में बताया है कि किसी भी साधना को जब आप शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको अपने पितरों को मनाना होता है। जैसे आपने मंगलवार से किसी साधना को शुरू किया तो सोमवार को या रविवार को आपको अपने पितरों से आज्ञा लेनी है, कुलदेव कुलदेवी से आज्ञा लेनी है, उनका भोग प्रसाद निकालना है। उसके बाद ही आपको इस साधना को शुरू करना है। तो 2 लौंग और 2 लड्डू का भोग डेली आपको देना होता है। इसमें जो नियम है वो ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल कड़ाई से होना चाहिए। लाल लंगोट में आपको साधना करनी है, जोत चमेली के तेल की ही जलानी है, नहा धोकर ही पूजा करनी है शाम को। साधना काल में अगर किसी भी मतलब महिला को मासिक धर्म नहीं होना चाहिए, यानी उस घर में पहली बात तो एक ऐसे कमरे का चयन आप करना जिस कमरे में महिला आए ही नहीं, उस कमरे में आपको साधना को करना है। उस घर में अगर किसी को मासिक धर्म आ रहा है पर उस कमरे में वो महिला नहीं जाएगी। अगर आप खुले में कर रहे हो, जैसे कमरा नहीं है, तो उस जब तक मतलब मासिक धर्म जो है किसी महिला को नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। भूमि शयन करना, आपको भूमि पे ही आपको सोना है। 21 दिन तक इस विधान को अपनाना है आपको। अब मंत्र आपको बता देता हूँ। आपके वीडियो स्क्रीन पे आपको मंत्र जो है दिख रहा है, जो लिखित में मंत्र आपको दिख रहा है वो सही है, हो सकता है बोलने में ऊपर नीचे हो जाए। मंत्र सुन लीजिए। ओम हम हनुमते नमः। हनुमान पुकारूं व्रज फोड़ूं, 7 समुंदर लंका तोड़ूं। कहाँ है लंका, कहाँ आकाश, आकाश बैठे आकाश फाटे, धरती बैठे धरती फाटे। श्री राम सरीखा मित्र कीजिए, 5 पान का बीड़ा दीजिए। श्री हनुमंत हमारे कारज कीजिए, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा, देखूं हनुमंत वीर तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, शावर मंत्र है। और जिन लोगों के गुरु हैं वो इस साधना को करें, जिन लोगों के गुरु नहीं हैं वो इस साधना को जब करेंगे तो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके भगवान शिव को गुरु धारण करते हुए उनसे भगवान शिव से प्रार्थना करना कि हे भगवान शिव, मैं आपको गुरु मान के इस साधना को कर रहा हूँ, कृपया मुझे इस साधना में सफलता दिलाइए। फिर आपको इस साधना को करना है। जब आप 21 दिन तक इस साधना को कर लेते हैं तो 21 दिन जब इस साधना आपकी पूर्ण हो जाती है तो 22वें दिन आपको सुबह हवन करना होता है 5 माला का। वैसे तो 454 जो है मंत्रों का जाप करके आपको हवन करना होता है, यानी 5 माला का आप हवन करेंगे हनुमान जी का। हवन करने के बाद जो भी प्रसाद आप बांटना चाहते हैं, खीर पूड़ी है, कुछ भी मलीदा है, या फिर जो भी आप लड्डू है, कुछ भी बांटना चाहते हैं वो आप प्रसाद के रूप में बांटिए। और फिर आप डेली इस मंत्र की एक माला जाप कीजिए। बहुत सारे अनुभव आपको इस साधना के बीच में होंगे। साथ ही इस मंत्र का प्रभाव भी आपको ऐसा होगा कि हनुमान जी की शक्ति आपको प्राप्त होगी। जिस स्थान पर आप इस साधना को करेंगे वो स्थान भी जागृत होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब आता है उस स्थान पे आएगा, आपके घर में प्रवेश करेगा, तो वो अपने आप ही वो शक्ति उसके ऊपर हाजिर हो जाएगी और अपने आप मंदिर में जाकर वो बंध जाएगी और आप उसका भी इलाज कर सकते हैं। पर ये चीज़ें जो हैं ये एक दिन में नहीं चीज़ें होती, धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को करते रहते हैं, जब आप मंत्र का जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ समझ में आती है कि किस मंत्र से क्या कार्य करना है, शक्ति से वचन कैसे लेना है, इसको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। पर हनुमान जी की जो साधना है इसमें विधान जो है ब्रह्मचार्य बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी प्रकार से नहीं टूटना चाहिए। तो आप अगर कहीं काम करते हैं तो काम अगर जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर क्योंकि साधना काल है आपका, तो आपका जो दिमाग है वो कई जगह पे जाता है, विचार कई प्रकार के आते हैं, तो उन विचारों के कारण साधना खंडित होने की संभावना रहती है। इसलिए बोला जाता है जब तक आप साधना में हैं, जब तक आप कहीं मत जाइए, साधना काल में ही रहिए, प्रभु का भजन कीजिए। तो इस साधना को कीजिए, लाभ उठाइए और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कीजिए। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, बाबा भोलेनाथ सदैव आपको खुश रखे, आपकी कृपा बनाए रखे, आपके घर काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हो तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है आपके सीधे हाथ पे वीडियो के नीचे, उस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव कृपा परिवार, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि ऐसी भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ, साधना मंत्र आपको मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में,
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।